नमस्कार साथियों, मैं अनुपम आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कीबोर्ड। थर्ड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कीबोर्ड का। तो अब हम लोग कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या होता है कीबोर्ड, और कीबोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट कीज जो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन के टाइप में देख लेते हैं कि कीबोर्ड से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबसे कहना चाहते हैं कि जो भी आप भाई बहन, आप छात्रों, दोस्तों, जो लोग भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डे नाइट क्लासेस के ऑनलाइन साइट पे जा सकते हैं, और आपको किसी आप एग्ज़ामिनेशन की प्लेलिस्ट पे जा कर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं, जिसमें से कि आपको बहुत सारी तैयारियां करवाई जा रही हैं। यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एआरओ की भी करवाई जा रही है, और हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि बच्चों का हेल्प हो सके। तो जो भी जानने वाले हैं, आपके जानने वाले हैं, उन सबको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉक टेस्ट और कीबोर्ड से रिलेटेड आपका मॉक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में आपका, जब आरंभ में आपका टेक्स्ट आपका आरंभ करता है, ठीक है, आप आरंभ में हैं, तो वहाँ से पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? जब आप अगर कहीं पर भी हैं, सपोज दैट इन केस आप यहाँ पे हैं, आप अपना कोई फोल्डर खोल रखा है, आप यहाँ पे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में जाने के लिए किस की का प्रयोग करना पड़ेगा? देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल से आपको कीज पढ़ाई है। ठीक है, होम की का प्रयोग करना पड़ेगा, या ए का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। होम, पेज अप, एंटर, या इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग किया जाएगा स्टार्टिंग में जाने के लिए? स्टार्टिंग में जाना, इन केस हमारा कर्सर यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो अगर हमें स्टार्टिंग में जाना है, स्टार्टिंग का पॉइंट देखना, या हमारा कर्सर यहाँ सेकंड पेज पे है, तो अगर हमें पहले पेज पे जाना है, तो हमें कौन सी की का प्रयोग करना पड़ेगा? जल्दी बताइए। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं। पेज अप का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, होम की का प्रयोग करना पड़ेगा। होम की आरंभ में जाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ एंडेड करने के लिए किया जाता है। कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए। केवल ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। कर्सर टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? आपका सही आंसर जो है, पैराग्राफ एंड करने के लिए टैब की का प्रयोग होता है। जैसे आपका कर्सर यहाँ पे है, तो आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो पैराग्राफ, वहाँ से आपका पैराग्राफ एंड हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? टैब की। अगला देखते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। क्या है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग। कौन सी है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए, अगर हमें कोई फोल्डर खोलना है या उसको ओपन करना है, तो उसके लिए माउस की किस टेक्निक का उपयोग किया जाएगा? राइट क्लिकिंग का। ठीक है, आपका सही आंसर जो है सी, राइट क्लिकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है? प्रिंटर से, स्कैनर से, कीबोर्ड से, माउस से, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है
प्रिंटर, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक क्या है? डॉट मैट्रिक क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या है? प्रिंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज NT, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी CD, या इनमें से कोई नहीं। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि एक साथ लिखी हुई है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, देखिए जी। बिल्कुल सही आंसर है आपका ए, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर आपको स्क्रीन पे आप जो भी देखना चाहते हैं वो आपको स्क्रीन पे इनपुट करके देता है, और प्रिंटर आपकी एक हार्ड कॉपी, आपका डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट के रूप में आपका कार्य करता है प्रिंटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाली जगह दिया हुआ है, में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त दोनों। जल्दी देखिए, 6 का सही आंसर क्या है जी? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। जब इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई भी कीज दबाएंगे तो उसमें क्या होता है? कागज, इंक जो है कागज पे चोट करती है। ठीक है, और प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? फंक्शन की कितनी संख्या होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? 14, 13, 12, 15, 16। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? फंक्शन कीज हमने बताई थी ना, कितनी फंक्शन कीज होती हैं आपकी? देखिए 7 का सही आंसर क्या होगा? 12 कीज होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल जर्नल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लीकेट, ऑटोमेटिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दीजिए 8 नंबर का। देखिए क्या होगा जी? बिल्कुल सही आंसर है बी, ऑप्टिकल मैकेनिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं, मतलब कि कंप्यूटर की सभी इंफॉर्मेशंस या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, ALU, CPU या प्रिंटर। देखिए 9 का सही आंसर क्या है? 9 का सही आंसर मॉनिटर, बिल्कुल सही आंसर, सभी को पता है मॉनिटर। मॉनिटर के थ्रू हम सभी सूचनाएं देख सकते हैं, आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह दिया हुआ है, और फिर खाली जगह सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। सर्वाधिक इनपुट डिवाइस है कौन कौन सी? माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। 10 का आपका सही आंसर क्या होगा? कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा यूज करने वाली डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये तीनों, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 11 का सही आंसर क्या होगा? डी, बिल्कुल सही। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है, प्रोसेस। इनपुट भी करता है आपका कंप्यूटर, आउटपुट भी देता है, प्रोसेस भी करता है। ठीक है, ये सभी तीनों सही आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इनमें से कौन सीपीयू चिप नहीं है? सीपीयू चिप कौन सी नहीं है? प्लेटिनम, इंटेल सेलेरॉन, एएमडी, डीईसी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सीपीयू चिप नहीं है? सीपीयू चिप आपकी नहीं है डीईसी। बाकी ये सब जो हैं आपकी कंप्यूटर सीपीयू चिप हैं, ठीक है। प्लेटिनम, इंटेल सेलेरॉन, एएमडी आपका क्या है? इसका सीपीयू चिप है। आपका डीईसी जो है ये आपका क्या है? सीपीयू चिप नहीं है। ये क्या है आपका? ये है आपका डीईसी। डीईसी क्या है आपका? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन एक कंपनी का नाम है, ठीक है, कंपनी है। डिजिटल इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट ये एक कंपनी है। डीईसी एक कंपनी है और बाकी ये सभी आपकी चिप हैं। ये तीनों ही आपकी चिप हैं, डीईसी आपकी चिप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कैसे किया जाता है? पेरीफेरल्स द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा या सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा और इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? इनपुट, पहले इनपुट किया फिर उसका आउटपुट मिला, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? देखिए 13 का सही आंसर क्या है? सीपीयू के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का कार्य है, सीपीयू का क्या कार्य है? इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का क्या कार्य है? 14 का देखिए, 14 का सही आंसर क्या है? डी आपका सही आंसर है डी। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करने का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देने का कार्य कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू क्या है आपका? कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया। अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, स्मृति, सीपीयू, कुंजी पटल, डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका क्या है? सीपीयू। डी सही आंसर है आपका। इसमें आपके ऑप्शंस जो हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं। आपका सही आंसर जो है डी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? रिपीटेड क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? आपका सीपीयू कहलाता है। सही आंसर सी आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? एएलयू क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, अरिथमेटिक लोकल यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा? इसका 17 का सही आंसर है आपका बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एएलयू को फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी देखिए 18 का सही आंसर है आपका डी, ये तीनों हैं, ठीक है। सीपीयू का क्या कार्य है? सीपीयू के मुख्य घटक ये तीनों हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी, ये सीपीयू का सभी घटक है। आपका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड का नाम से बेचा जाता है? कौन सा उत्पाद, कौन सी चीज आपका पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर माई, इनमें से कोई नहीं। 19 का आपका सही आंसर है डी, माई, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब तो कंप्यूटर के ब्रांड नेम है, ठीक है। माई जो है आपका, ये क्या है? माई आपका क्या है? माई आपका है
पेंटियम आपका जो है ब्रांड नेम है, ठीक है, पेंटियम आपका ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम है पेंटियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर 19 का सही आंसर जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित करता है कौन? कीबोर्ड, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, माउस या इनमें से कोई नहीं। 20 का आपका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, सीयू सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का हार्ट किसे कहते हैं, ये सब कई ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाता है और सभी का आंसर क्या होता है? सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अरिथमेटिक लोकल लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लोकल यूनिट या सॉरी अमेरिकन लॉजिक यूनिट या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय देता है? कौन सा भाग करता है? सही आंसर देखिए 22 का आपका सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 का, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। उसे क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलती है उसे क्या कहते हैं? 23 का आपका सही आंसर है प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम, कैलकुलेशन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। आपका सही आंसर है बी, इनपुट। अगला क्वेश्चन है जी 25 क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, कार्ड रीडर, माउस, बारकोड, इनमें या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी एक डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं? इनपुट डिवाइस नहीं। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपका कौन सी डिवाइस नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन को लास्ट में बारीकी से ज़रूर पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है। आपका 25 का सही आंसर है डी, ये सॉरी ऊपर नीचे हो गए क्वेश्चंस। कार्ड रीडर, जो आपका कार्ड रीडर होता है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और डेल, कंट्रोल ऑल्ट और डेल तीनों बटनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। 26 का आपका सही आंसर, सही जवाब दीजिए। देखिए क्या है, कंप्यूटर का रीसेट करने के लिए किया था कंट्रोल ऑल्ट और डेल का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड एक युक्ति है, कीबोर्ड एक डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है? विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिकी, विद्युत यांत्रिक, इनमें से कोई नहीं या ये सभी। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? आपका 27 का आपका सही आंसर जो है विद्युत यांत्रिक डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 का, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कुदाने के लिए मतलब एक निश्चित दूरी, मतलब अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो एकदम से यहाँ पे जाने के लिए क्या करेंगे? टैब बटन का प्रयोग करेंगे, ठीक, कुदाने के लिए उसको कहते हैं। टेबल या एक्सेल में एक खाने से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए, और इनमें से सही उत्तर चुनिए। आप पहले इन तीनों को पढ़िए और उसके बाद सही विकल्प चुनिए। केवल एक है, एक और दो हैं, एक, दो और तीन है, एक, दो और तीन है या इनमें से कोई नहीं है। 28 का सही आंसर दीजिए। देखिए क्या है आपका सही आंसर जो है एक, दो और तीन, तीनों हैं।
कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए किसका, टैब बटन का प्रयोग करते हैं। टेबल में टेबल या एक्सेल की सीट में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए आपका टैब बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? 29 का सही आंसर है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, नॉर्मल प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कैसा है, बहुत ही फास्ट कार्य करता है और नॉइसलेस भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग होता है किस लिए? कार्यक्रम का अंत करने के लिए, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, कर्सर का लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। कर्सर मूवमेंट बटन का एंड, ठीक है, एंड बटन का प्रयोग किया जाता है या इनमें से कोई नहीं? किसके लिए किया जाता है? आपका सही आंसर जो है 30 का सही आंसर है आपका सी, कर्सर का कर्सर का लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। एंड का प्रयोग करते हैं अंत में ले जाने के लिए। ठीक है, लाइन के अंत में ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप की छपाई में किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है सी, लेजर प्रिंटर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको डॉट मैट्रिक प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, इन प्रिंटर्स के बारे में नहीं जानकारी है, तो आप हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस के लिंक में जा कर के आप प्लेलिस्ट कंप्यूटर A to Z में जा कर के आप उसमें सभी क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। और कीबोर्ड्स में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में जाकर के सभी प्रिंटर के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर या उपर्युक्त सभी। 32 का आपका सही आंसर है डी, ये सभी हैं। ठीक है, लेजर प्रिंटर में ये तीनों का ही प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा का प्रयोग होता है LED, फोटोडायोड, प्रकाशीय फिल्म, प्रकाशीय पेन। किसका प्रयोग होता है आपका डिजिटल कैमरे में? किस चीज़ का प्रयोग होता है? 33 का आपका सही आंसर है फोटो डायोड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है, कितने रंगों की संख्या होती है? 2, 3, 4। यह रंगों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपका सही आंसर जो है 3। ठीक है, मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? 3। वो तीनों रंग कौन कौन से होते हैं आपके? रेड होता है, रेड येलो और ब्लू। ठीक है, रेड येलो ब्लू, ये 3 कलर होते हैं आपके किसमें? इंकजेट प्रिंटर की इंक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है OMR शीट का, OMR, बारकोड, मार्कर, प्रकाशीय पेन। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? वस्तुनिष्ठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जांचने के लिए आप एग्जाम देते हैं ना, अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको जरूर जानकारी होती है किस चीज़ का होता है। 35 का आपका सही आंसर है OMR शीट, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। 36 का सही आंसर दीजिए। आपका सही आंसर जो है बिल्कुल सही ए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। कार्बन कॉपी के लिए उपयोग किया जाता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है किस लिए? बारकोड, मार्कर, OMR, UPC। 37 का सही आंसर है जी, बिल्कुल सही आंसर है मार्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है कैसे? डॉट चिप से, रेजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, उपर्युक्त सभी से। किससे की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान? आपको 28 का सही आंसर जो है क्या है? डी, उपर्युक्त सभी, इन तीनों से होती है पहचान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 का और सबसे आखिरी क्वेश्चन, कीबोर्ड से रिलेटेड सबसे लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है मतलब एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी सभी हैं। बाकी 3 पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस बिल्कुल सही, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, सबसे पहला पॉइंटिंग डिवाइस यही है। जॉयस्टिक, आपका जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए, प्रकाशीय पेन, स्कैनर आपका है, नहीं है, बिल्कुल सही आंसर क्या है लास्ट का? स्कैनर। स्कैनर क्या है आपका? स्कैनर आपका तस्वीर और चित्रों को सेव करने के लिए स्कैनिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को हमारे प्रमोट करिए, प्रमोट करने में हेल्प करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।